बोलने से पहले सर के लिए तो लाइनें क्यों? तो अगर आपको अच्छे लगे ना तो ट्रैफिक जरूर करना। सर दिन में भी नजर आते हो, रात में भी नजर आते हो। सर दिन में भी नजर आते हो, रात में भी नजर आते हो। आईना हम देखते हैं और नजर आते हो सर आप। यार अच्छे से देखा करो, आपकी रिफ्लेक्शन ज्यादा स्मार्ट है। सॉरी, मैं हो सकता है आप लोगों को आज लगे कि इतनी एनर्जी नहीं है, तो इसी तबीयत खराब थी कुछ दिन से, तो उदास मत होना, मायूस मत होना, हमेशा ज्यादा एनर्जी में रहता हूँ, पर आज थोड़ा चला जाएगा। सबसे पहले तो मैं सभी अचीवर्स के लिए, सभी इस इवेंट के मास्टरमाइंड के लिए, इस फैबुलस एमसी के लिए, सब के लिए जोरदार तालियां। जिन्होंने डेमो करा, जिन्होंने यहाँ पर आगे प्रेजेंटेशन करा प्लान का, सबके लिए जोरदार तालियां। ये इवेंट में हो सकता है आप में से कुछ लोग 2 बार आए हो, 3 बार आए हो, कुछ लोग पहली बार आए हो। मैं बचपन से ऐसी इवेंट्स में आते आते ही बड़ा हुआ हूँ, और ये पता है ये छोटे छोटे गेंदे की फूल की मालाएं जो वो 100 किलो की गुलाब की मालाओं में बदलती है ना, वो यहाँ से बदलती है, तो जोरदार तालियां। दोस्तों मेरा नाम निशांत भार्गव है और ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूँ मोदी केयर में, और इस बिजनेस में तीसरी पीढ़ी हूँ। उतना सा था जब शायद से मेरी मदर ने इस बिजनेस को ज्वाइन करा था, और फिर इतने बड़े होते होते मैंने और भी इवेंट्स में, ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बड़ा होते गया हूँ, और आज आप सबके सामने इस बिजनेस में फुल टाइम एज अ ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर आके खड़ा हूँ, और थोड़ी सी मेरी कहानी, क्या कर सकता है बिजनेस, क्या है कोर इस बिजनेस का, उसके बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा। इतने सारे अचीवर्स के बीच में, इतने सारे ऑलरेडी जो इसके अंदर इस बिजनेस के अंदर आके, इसके अंदर उतर के ऑलरेडी पड़ाव पहुंच के जो आप लोग मेरे सामने बैठे हो, थोड़ी सी आगे की इमेज क्या है, आगे का भविष्य क्या है, और किस बिग पिक्चर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बात करना। और तो इस बिजनेस की बिग पिक्चर के लिए समीर मोदी जी के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों अपॉर्चुनिटी लाइफ में अलग तरीके से आई। ज्यादातर लोगों को आपको बताया होगा बिजनेस का प्लान, मेरे को नहीं बताया गया था, मेरे पेरेंट्स को बताया गया था, मेरे घर वालों को बताया गया। और बहुत लकी हूँ कि डिस्पाइट मेरे पापा एक सीए थे, जब उनको पता चला इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, मेरे दादाजी जिंदल्स नाम की एक कंपनी में जनरल मैनेजर थे, मेरी मम्मा ने पीएचडी कर रखी थी, चाचू एमबीए कर रहे थे, और दादाजी हाउसवाइफ थी। इन सारी क्वालिफिकेशंस के बाद भी, इन सब जिंदगी में कुछ और काम करने के बाद भी, बहुत सारे मौके होने के बाद भी, उन्हें इस अपॉर्चुनिटी की ब्यूटी को समझ लिया जब हिंदुस्तान में नहीं थी, इसकी सक्सेस नहीं थी। आज की तारीख में जब आप अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनते हो तो सैकड़ों लोग हैं मोदी केयर में दोस्तों जो करोड़ रुपए से ज्यादा साल का कमा पाते हैं, 1000 लोग से ज्यादा लाख रुपए महीने का इस बिजनेस से कमा पाते हैं। उन सब की सक्सेस स्टोरीज आपके सामने होती है, बट तब उनके सामने कुछ नहीं था, बट फिर भी उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को समझ लिया कि नहीं समझा मेरे को पता नहीं, कर लिया ये मैं मान के चलता हूँ। और वहां से जो है इस बिजनेस की शुरुआत हुई, वहां से मेरी इस बिजनेस में शुरुआत हुई। ऐसे ही मोदी केयर के ऑफिस में मैं पढ़ा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, जब से छोटा था ऐसी मीटिंग्स में आ रहा था, ऐसे ही मेरी मम्मा की गोदी में बैठता था। अंतर ये था मैं इतना शांत ही रहता था, ऐसे थोड़ा सा मचाता था। और ये चलते चलते सफलता की कहूंगा मैं कहानी चालू हुई। आई नो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बिजनेसेस में होता है कि लोग काम चालू करते हैं और सफलता पाते हैं, देखते अपने घर वालों को सफल होते हुए किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी में करते हुए। आपने भी देखा होगा, पड़ोस वालों को कुछ ना कुछ देखा होगा, बट मैं बहुत लकी था कि मैंने सिर्फ अपने घर वालों को इसमें सफल होते हुए नहीं देखा। उन सब लोग जिनसे मेरे पेरेंट्स इस बिजनेस के बारे में बात करी, जिन्होंने समझा, जिन्होंने इस बिजनेस में विश्वास करा, और जो कार्य है ना छोटे मोटे जो है, सेल्फ यूज करना, अपनी घर की दुकान जिन लोगों ने बदल ली, जिन लोगों ने वो अपनी शादी की जो लिस्ट थी ना उसको निकाल के लोगों को कॉल करना चालू कर दिया, ये भी सफल होते गए, उनकी सफलता भी देखते गए। और उसमें हर कोई था यार, कोई दूध बेचने वाला था, तो कोई डॉक्टर था, तो कोई बहुत बड़ी सी कंपनी का सीईओ था। हर एक तरीके के लोग जो है इस बिजनेस में आके सफल होते हुए मैंने बचपन से देखते हुए बड़ा हुआ, और ऐसी मेरी जिंदगी जो है वो चलती चली गई। जब छोटा था तो ज्यादा समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है इस अपॉर्चुनिटी में, किस बात की माला पड़ रही है, क्यों मालाएं पड़ रही है। अब जब बड़ा हूँ, जब बड़ा होते गया, बिजनेस के साथ मैं भी बड़ा होते गया, तो समझ में आया। जैसे बिजनेस बड़ा होते गया वही हम भी बड़े हो गए,
घर में पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता था। मेरी मदर ने पीएचडी कर रखी थी, पापा सीए थे, तो हमने सोचा चलो भैया हम भी पढ़ लिख के देखते देखते क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है ये। तो पढ़ाई लिखाई करी, बीबीए करा, एमबीए करा और एक बहुत हाई पेइंग जॉब पे, एक नेशनल पोजीशन की जॉब पे लग गया। सैलरी तो मेरी अच्छी थी, इज्जत भी बहुत थी दोस्तों। नेशनल पोजीशन की जॉब का मतलब ऑल ओवर इंडिया जाने का मौका मिलता था, डीलर्स मैनेज करता था। जब एयरपोर्ट पे लैंड करता था ना, जो फ्लाइट का टिकट मेरी कंपनी मेरे को देके भेजती थी, तो 5 स्टार होटल ले जाने के लिए किसी और डीलर की गाड़ी आगे तैयार होती थी, या कोई ना कोई खड़ा होता था एक नेम कार्ड पकड़ के। ये सब 24 साल की उम्र में कर लिया था। हर एक यूथ का जो सपना होता है ना, ज्यादातर लोगों का ये सपना होता है कि भैया अच्छे खासी पढ़ाई लिखाई कर लो, एक बढ़िया जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। आपका भी, यूथ का भी वही सपना होता है, यूथ के माँ बाप का भी वही सपना होता है, आपके पड़ोसी की भी वही एक्सपेक्टेशन होती है, आपके रिश्तेदारों की भी वही एक्सपेक्टेशन होती है आपसे। वो सब करके देख लिया था मैं। शायद से उस जॉब वालों की किस्मत थोड़ी खराब थी कि मेरे को मोदी केयर के बारे में बता। मैं बता, पागल बना रहा है, अपने सपनों पे काम करा रहा है। मेरे को पता था कि अगर इसको 5 करोड़ रुपए कमा के दूंगा तो मेरे को 5 लाख रुपए देगा। यही होता है जॉब में, आप जाओगे 5 करोड़ रुपए का धंधा दोगे ना, तो 4 करोड़ 95 लाख रुपए अपने पास रखेगा, 5 लाख रुपए शायद से आपको दे देगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो 50 लाख रुपए की टर्नओवर करने की आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, तब आपको 5 लाख रुपए मिलता है। मोदी केयर में 5,000 रुपए की सेल करके भी दोस्तों 5 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है। अगर 100 पीवी क्लब कर सकते हो, अगर वो स्किल डेवलप कर सकते हो, जान सकते हो कि अगर मैं अपनी दुकान बदल लूँ, कुछ लोगों को इस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ और उनमें भी यही बताने की स्किल बनाओ ना, तो कमा सकते हो। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके वो महंगी महंगी जॉब करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 100 पीवी करके भी कर सकते हो। तो ये मेरे को समझ में आ गया था, कि मैंने जॉब में देख लिया था, लाइफ देख ली थी, कि भले कितनी भी मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली हो, कितना भी अच्छा मैंने कर लिया हो, मैंने देखा था अपने बॉसेस को जो 30-35 साल के एक्सपीरियंस रखते थे, उनके भी वही सपने थे कि बेटी की अच्छी सी शादी हो जाए और बेटे के लिए घर छोड़ जाओ तो जिंदगी मेरी सुखी है। उसके साथ मेरे को नहीं जीना था, मैं नहीं चाहता था कि कोई भी उसके साथ जिए, क्योंकि मैंने देख लिया था कि मोदी के किसी के लिए क्या कर सकता है। एक मछुआरे को BMW दिला सकता है, एक दूध बेचने वाले को मर्सिडीज में घुमा सकता है, एक स्टूडेंट्स को जैगवार दिला सकता है, तो हर किसी को कुछ न कुछ दिला सकता है। जब मेरे पेरेंट्स ने ज्वाइन करा था, तब मैं तो कहता हूँ कि नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पहले महीने का चेक सिर्फ 168 रुपए का था, बट आज की तारीख में वही 168 रुपए का चेक 1.25 करोड़ रुपए का बन गया है। जब मेरे पेरेंट्स मुंबई में पहली बार आए थे, तब उन्होंने ऑटो में सफर करा, लोकल में सफर करके बिजनेस बिल्ड करा। आज की तारीख में आप मुंबई में रहते हो या पुणे में रहते हो, जलगांव में रहते हो, कहीं ना कहीं आसपास आपको कोई ना कोई डीपी मिलेगा। आप वेबसाइट से जाके अपने घर पे प्रोडक्ट मंगा सकते हो। जब वो लोग आए थे तब 10,000 रुपए का मिनिमम ऑर्डर था, 8 रुपए का उसके ऊपर कोरियर चार्ज और लगाती थी कंपनी। ऑफिस नहीं था, ये कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बट उसके बावजूद वो आए, उन्होंने हिम्मत करी। इसलिए मुंबई शहर आने की वजह से हर महीने के 15 लाख रुपए आते हैं उसको, क्योंकि उन्होंने उतनी मुश्किलों के साथ भी स्टार्ट कर लिया। तो हमारे पास क्या कमी है? ना उस टाइम पे फोन होता था, ना व्हाट्सएप होता था, ना ये ट्रेनिंग हॉल था, ना इतने सारे प्रोडक्ट थे, 8 प्रोडक्ट थे कुल। बट उसी के साथ सपना अगर कोई बना सकता है कि वो अरबपति बनने के लिए तैयार है, तो क्या आप 450 प्रोडक्ट्स के साथ अरबपति बनने का सपना नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। उसी के लिए एम करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है वो लोगों को बहुत बड़ी डिस्टेंस दे सकती है, बहुत कुछ दे सकती है। जितना सोचा है उतना तो दे सकती है, जितना सोचने की क्षमता भी शायद से अभी नहीं रखते हो, उतनी सोचने की क्षमता भी दिला सकती है और फिर उतने पाने का मौका दे सकती है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी इक्वल फॉर ऑल है। आप किसी भी काम को आपने लाइफ में सक्सेसफुल लोगों को करते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा कि लोगों ने बचपन से बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करके तो उनको बहुत अच्छी सी जॉब मिल गई, वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आई, उन्होंने सालों साल बिजनेस कर लिया तो खुद सफल हो गए। बहुत पैसा था तो पैसा लगा लिया, जैसे सर ने बताया इन्वेस्टमेंट करो, इतना इन्वेस्टमेंट करो तो इतना कमाना है। ऐसे भी उन्होंने लोगों को सफल होते हुए देखा। ये एक लौती अपॉर्चुनिटी दोस्तों, ना आपसे पैसे का इन्वेस्टमेंट मांगती है, ना आपको कोई बॉस की चाकरी करने के लिए बोलती है, ना कोई लॉस का रिस्क देती है। बट सिंपल सी बात है कि आपके सपने कितने बड़े हैं और उसके लिए आप मेहनत कितनी करने के लिए तैयार हो, बस वो आपसे वही पूछती है दोस्तों। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप सपनों के लिए अपना कुछ करने के लिए तैयार हो ना, तो ऊपर वाला भी करने के लिए तैयार है, समीर मोदी जी भी करने के लिए तैयार है, डेफिनेटली आपके अप्लाई करने के लिए तो तैयार ही है। क्योंकि जो वो काम करते हैं वो ही आपको करने के लिए बोलते हैं। कोई अप्लाई किसी डाउनलाइन को अनोखा काम करने के लिए नहीं बोलता कि मैं तो नहीं करता बट आप कर।
ये बिजनेस इसलिए खास है क्योंकि किसी भी लेवल पे हो, आप ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर हो कि एक 7% न्यू जॉइन हो, दोस्तों काम आप भी वही करते हो, वो भी किसी ना किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं, आप भी किसी ना किसी को प्रोस्पेक्ट करते हो, बस एक्सपीरियंस का डिफरेंस होता है। और बहुत सिंपल सी बात मान लो, जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहली वीडियो जो दिखाई थी ना, वो गाड़ियों की, वो लाइफस्टाइल, आप सबके साथ हुआ होगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बैठे होगे और अच्छी सी गाड़ी में घूमने के बारे में सोच रहे हो, लोकल में जा रहे हैं बट फ्लाइट में सफर करने के बारे में सोच, ऐसा हुआ है ना? यस हुआ है ना? सबसे खराब हालत में अच्छे ख्याल आए ना, क्यों आए? क्योंकि भगवान याद दिला रहा है कि इसी के लिए जन्म लिया है। वो याद दिला रहा होता है, मगर याद रखना भगवान भी उसी की मदद करता है जो उसकी मदद करता है। भगवान मौके देता है, पाना अपने को होता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति नाव में जा रहा था, नाव डूबने लग गई, पानी भर गया, वो बेचारा पानी के अंदर अकेला छूट गया। उसने ऊपर वाले से प्रार्थना करी कि हे भगवान मेरे को बचा ले। एक नाव आई, उसने बोला नहीं भैया मेरे को तुम्हारे साथ नहीं जाना, भगवान मेरे को बचा लेंगे, मैं उनसे पूछ लूँ। दूसरी नाव आई, उसने उसको ही बोल दिया भैया नहीं मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए, भगवान को बोल रहा हूँ कि मेरे को बचा ले, तो आ जाएगी। तीसरी नाव आई, उसको भी ऐसे ऐसे भेज दिया और भाई साहब एंडिंग में डूब गया। ऊपर गए तो भगवान पे बहुत ही उदास कि मैंने आपसे इतना बोला, आपने मेरे को बचाया नहीं। बोला 3 नाव भेजी तो थी, तो मोदी की नाव है ना दोस्तों, उसके ऊपर चढ़ जाओ और अपने जो भी सपने उनको पूरे करना। याद रखना, आजकल शायद से मेरे पेरेंट्स ने मोदी केयर ज्वाइन करने से पहले 2 बार नहीं सोचा, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आजकल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग जानते हैं, लोग समझते हैं, लोग नहीं भी जानते फिर भी बोलते हैं। कुछ सिंपल चीजें याद रखें, दुकान बदलने में कोई खर्च नहीं, हर किसी को किसी ना किसी की तारीफ ही करते हैं, तो मोदी के प्रोडक्ट्स की तारीफ करती जाए। और लाइफ में खुद तो आगे बढ़ने का हर कोई सोचता है। अगर आप कुछ लोगों को जिनसे आप शायद से जानते हो, आज नहीं भी जानते हो, इस बिजनेस के उसमें मिलते हो, अगर सच्चे दिल से उनकी लाइफ बेटर करने में मदद कर सकते हो ना, तो आपकी लाइफ भी वो करते करते बेटर हो जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच। और कोई सपना बताता है, मैं भी अपना सपना बताऊंगा। एक नंबर बताता हूँ, हिंदुस्तान में आज की तारीख में 98,700 पीपल जो हैं वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा साल का कमाते हैं। बस 130 करोड़ की आबादी, याद रखना 98,700 पीपल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा साल का कमाते हैं। उनमें से जब 2025 तक जब ये आंकड़ा निकले ना, कितने लोग करोड़ रुपए कमाते हैं, तो सबसे ज्यादा उस आंकड़े में से मोदी कह रहे नहीं होनी चाहिए मेरे अनुराग जी ने स्टेडियम के हॉल के बारे में बोल दिया तो मैं भूल जाऊंगा, सबको मैं काउंट करके थैंक यू सो वेरी मच। मैं सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा, सबको शाबाशी देना चाहूंगा इतनी वंडरफुल इवेंट की, बढ़िया इवेंट की। ऐसे ही यही छोटे छोटे कार्य करके इस बिजनेस में हम आगे बढ़ते हैं। बिजनेस सिंपल है, इस पर डाउट जरूर मत करना, क्योंकि मान है, यूनिक नहीं है हाँ, क्योंकि हर किसी के लिए है, बट ग्रेट जरूर है, उसके ऊपर ध्यान रखना और आगे बढ़ते जाना। दोस्तों थैंक यू सो मच।